आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बुर्के में क्या फर्जी वोटिंग चल रही है। चेहरा दिखाओ फिर बटन दबाओ, घूंघट है या बुर्का हटाना पड़ेगा फिर बटन दबाओ। कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट द फेस मास्क। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 130 और 140 के लगभग लोग आके जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। देखिए, पहले चेहरा दिखाओ फिर ईवीएम का बटन दबाओ। दरअसल खबर बिहार के दरभंगा से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर हो चुकी है। पूरे देश में इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। मांग हो रही है कि भाई ये ठीक नहीं है, चेहरा दिखाइए फिर, क्योंकि फर्जी वोटिंग हो रही है बुर्के के अंदर, ये सब आरोप लग रहे हैं। जहां 3 महिला दरभंगा, जहां 3 महिलाओं को फर्जी वोटिंग के आरोप में पकड़ लिया गया, वो बुर्के में थी, उन्हें फिर भीड़ उन्हें थाने से छुड़ा ले गई। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। लगभग हर चरण में बुर्के में फर्जी वोटिंग की खबरें सुनाई दे रही हैं। चौथे चरण में तो बुर्के में फर्जी वोटिंग को लेकर देश भर में चर्चा हुई। क्या ये वाकई हो रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन ये दरभंगा में हो गया। अब तो हो गया दरभंगा में, पकड़े गए फर्जी वोटर निकले, किसी और का वोटर आईडी कार्ड था, बुर्के में थे, पता लग गया। अब याद करिए ऐसा कब हुआ था। ये सब चर्चा में तब है जब हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, याद है, उन्होंने एक बूथ पर बुर्का, ये देखिए बूथ पर वो पहुंची, बुर्का पहनी महिलाओं का बुर्का हटवाया, पहचान जानने की कोशिश की। उन्होंने दिखाया भाई आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाइए, आप वही हैं ना जो वोट डालने आई हैं, क्योंकि ऐसे कई केसेस आ रहे थे और उन पर एफआईआर हो गई थी। वैसे इस मामले में 9 दिन पहले की ये वही तस्वीर है जहां 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान चल रहा था। इसी दौरान बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एक बूथ पर पहचान के लिए महिलाओं के बुर्के उठा दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही हंगामा हो गया कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए। कुछ ही घंटों में माधवी लता के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। ये बात और है कि इस दौरान बुर्के में फर्जी वोटिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन दरभंगा में तो मिल गया। दरभंगा बुर्के में फर्जी वोटिंग हुई, दरभंगा में इसके सबूत भी हैं, गवाह भी है, पुलिस भी कह रही है, कार्रवाई भी हो गई है। देखिए 2 दिन पहले की ये तस्वीरें 20 मई को बिहार के दरभंगा में 5वें चरण की वोटिंग के बाद देर रात की है। तस्वीरें दिखाई, देखिए अब आप ये क्या हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने थाने पर अटैक कर दिया। किसे छुड़ाने आए थे पता आपको? खबरें, कार्रवाई और तस्वीरें बाहर क्यों नहीं आ पाती? यहां तो आ गई, कई जगह से पकड़े गए होंगे यार, पकड़ में ही नहीं आ पाए होंगे। हो रही होगी बुर्के में फर्जी वोटिंग। माधवी लता का वीडियो कुछ घंटों में वायरल हुआ, बुर्के में फर्जी वोटिंग का वीडियो दरभंगा की तरह 2 दिन बाद क्यों आता है? और ज्यादातर आता ही नहीं है। अच्छा एक तस्वीर दिखाइए, अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें साल 2022 की हैं। वो तस्वीर चलाइए 2022 की। याद करिए यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान रामपुर में एक पोलिंग बूथ पर, ये देखिए आप, बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था, उनको गिरफ्तार भी किया था। मतलब 2022 के बाद 2024 यानी कि 2 साल तक किसी भी चुनाव में बुर्के में फर्जी वोटिंग क्या नहीं हुई, या बुर्के की आड़ में लोगों की पहचान ही नहीं की गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको लेकर चुनाव आयोग के कोई नियम या कानून नहीं है। आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या चेहरा छुपाकर वोट किया जा सकता है? क्या जो चुनाव अधिकारी है उसके पास राइट है कि वो आपको बोले आप अपना चेहरा दिखाएं, चाहे बुर्का है चाहे घूंघट है, कुछ भी है, चेहरा दिखाना है, चेहरा दिखाओ बटन दबाओ। चुनाव में फर्जी वोटिंग की बढ़ती शिकायत के बाद आयोग ने इसको लेकर बड़े नियम और कानून भी बनाए हैं। जिसके बाद बुर्का, सुनिए नियम क्या है, आपको जानना चाहेंगे। बुर्का या घूंघट में मतदान करने पहुंची महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश है। जो बुर्का या घूंघट उठाकर महिला मतदाता की पहचान क्रॉस चेक किया जाएगा आपके वोटर आईडी कार्ड से। पीठासीन अधिकारियों की मदद वो करेंगी। यही नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटिंग मामले में आईपीसी की धारा 171A के तहत 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन बुर्के वाली वोटिंग संपूर्ण समाधान हो गया ऐसा लगता नहीं है। और अच्छा एक बड़ी खबर इस मामले में इस वक्त आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से
जहां बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन चुनाव आयोग से मांग की है कि दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में किसी को भी बुर्का या मास्क पहनकर वोट डालने पर रोक लगे। यह बड़ी खबर आ रही है। ये बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिला है चुनाव आयोग से। 25 मई को वोटिंग है कि अगर बुर्के में वोटिंग होती है या कोई मास्क या चेहरा, मतलब चेहरा दिखाया जाए वोटिंग से पहले, सबका चेहरा खुला हो ताकि फर्जी वोटिंग ना हो। ये बीजेपी के नेता मिले हैं कि चेहरा दिखाओ बटन दबाओ। चेहरा दिखाना जरूरी है और इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ली है। मामला बढ़ता जा रहा है। दरभंगा के मामले के बाद जगह जगह इस तरह की मांग होती नजर आ रही है।